वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, भक्तिहीन और कर्महीन होने के बावजूद आपके जीवन कथा का रसास्वादन खुद करते हुए और आपके भक्तों को भी आपके जीवन कथा का रसास्वादन कराने हेतु धर्म पथ पे अग्रसर हूँ। कृपया अपनी कृपा सभी भक्तों पे बनाए रखना। जय श्री राम। 2 दिन पहले की घटना है, जब मैं अपने कार्यस्थल पे था तो कुछ सहकर्मी हमसे प्रश्न किए कि आपका अधिकतर वीडियो संस्कार से संबंधित होता है, किसी न किसी रूप में आप संस्कार पर आ जाते हैं और कुछ दूसरी बातें नहीं है क्या? मैंने कहा मेरा वीडियो का नाम है मोटिवेशनल का मतलब होता है लोगों को मोटिवेट करना। मोटिवेट करना का मतलब ये नहीं कि मैं लोगों को गलत रास्ते को दिखाऊं कि गलत काम करो। मैंने धार्मिक पुस्तकों से प्रेरणा लेकर आज के जो समाज में फैली हुई भ्रांतियां हैं उसका तुलना कराकर लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि क्या गलत है क्या सही है, हमारे धर्म में क्या लिखा हुआ है, वो क्या कहता है और हम क्या कर रहे हैं। मेरा प्रयास है कि हमारे भटकते हुए लोग जो अपने धर्म मार्ग से भटक रहे हैं उनका संस्कार का जो लेवल है, स्तर है, बहुत नीचे गिर चुका है, वो गिरने से बच जाए और अपने स्तर पे आ जाए। उसके बाद उनका दूसरा प्रश्न था कि आपने स्वयंवर तो करा दिया, सबको निमंत्रण करते हुए दिखा दिया, लेकिन राजा दशरथ के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं गया था क्या? मैंने कहा नहीं गया। उन्होंने कहा तो इसका वीडियो न तो आपने बनाया न तो कहीं चर्चा की। उन्हीं के बात पर आज मैं वीडियो बना रहा हूं कि राजा दशरथ को राजा जनक ने स्वयंवर में आमंत्रित क्यों नहीं किया। हालांकि ये जो मैं भी कथा सुना रहा हूं आपको, ये हमें अपने पिताश्री से मिला था। पिताश्री ने मुझे ये कहानी सुनाई थी और इसके साथ साथ दूसरा वीडियो और मैं बनाऊंगा जो भी मैंने पिताश्री से कहानी सुना था, वो है कि राजा जनक को विदेह क्यों कहा गया। विदेह इसलिए कहा गया कि राजा जनक का जन्म एक मृतक शरीर से हुआ था। तो कैसे हुआ हम आगे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया। तो देखिए, इस धरातल पर 2 राजा ही हुए ऐसे, 2 ही राजा, राजा दशरथ और राजा जनक, जो स्वर्ग से ताल्लुक रखते थे, स्वर्ग आना जाना करते थे। जिस तरह से हम एक शहर से दूसरे शहर आराम से जाते हैं और आते हैं, उसी तरह से आना जाना हुआ करता था। जब स्वर्ग में किसी तरह का प्रोग्राम होता था, किसी तरह का शुभ काम का आयोजन होता था, तो राजा दशरथ और जनक दोनों वहां पहुंच जाते थे। और आवश्यकता अनुसार जब राजा दशरथ या राजा जनक देवताओं से मिलना चाहते थे तो वो खुद वहां चले जाते थे या फिर आना जाना करते थे। एक समय की बात है कि राजा दशरथ और जनक दोनों देवलोक में थे और महाराज शनि से थोड़ा सा अनबन हो गया। महाराज शनि से अनबन हो जाने के कारण, अब अनबन क्यों हुआ उसकी भी घटना है, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने छोड़ दिया। अनबन हो जाने के कारण शनि महाराज राजा जनक से रुष्ट हो गए। अब इधर देखिए, राजा जनक के यहाँ मतलब जनकपुर में राजा जनक के घर में एक से एक पुष्प वाटिका थी और एक से एक बगीचा था। मैंने वर्णन किया है अपने वीडियो में कि जब विश्वामित्र मुनि के साथ राम और लक्ष्मण जनकपुर जाते हैं तो जनकपुर प्रवेश करते करते ही राम और लक्ष्मण दोनों का मन विचलित हो जाता है पुष्प वाटिका देखने के लिए। पुष्प वाटिका और वहां के बगीचा इनको आकर्षित करने लगता है और राम विश्वामित्र मुनि से कहते भी हैं कि मुनीश्वर, मुझे यहाँ की वाटिका लुभा रही है,
विश्वामित्र मुनि वहां कहा है कि पहले हम एक आश्रम तो खोज लें, ठहरने का जगह तो खोज लें जहां पानी का व्यवस्था हो, उसके बाद तुम घूमने के लिए चला जाना। वही पुष्प वाटिका राजा जनक के घर में और आसपास में बगीचा हुआ करता था, और वहां ऐसे फूल खिला करते थे जो कभी सूखता नहीं था, कभी नहीं सूखता था। इसी वजह से देवलोक से अप्सराएं फूल लेने के लिए जनकपुर आती थी। जनकपुर में राजा जनक के पुष्प वाटिका में आती थी और पुष्प लेकर देवलोक चली जाती थी। अब देखिए यहाँ पर, अगर आपको किसी से मित्रता है और आपको मित्र के घर जाना पड़े या आपको मित्र के घर आना पड़े तो आप बुरा नहीं मानोगे, लेकिन अगर दोनों मित्र में अनबन हो जाए तो फिर एक अहम की भावना आ जाती है कि हम उसका घर क्यों जाएंगे, उसको काम है तो वो आएगा। और ऐसे अगर उसका काम होता था तो हम खुद जाकर के उसका काम कर देते हैं। मान लीजिए कि हमें रुपया चाहिए तो हमें अपने मित्र के घर जाना होगा मांगने के लिए, लेकिन अगर हम किसी कारण से नहीं जा पा रहे हैं तो मित्र को बोलते हैं क्या कि मुझे दे दो। लेकिन अगर हम दोनों मित्र में अनबन हो जाए तो क्या सोचते हैं, उसको जरूरत है तो वो आएगा, मैं क्यों जाऊंगा। एक मित्रता में दरार पड़ने का पहचान। उसी तरह से शनि महाराज के साथ हुआ। उनको यह गंवारा गुजरने लगा कि यहाँ का अप्सराएं राजा जनक के पुष्प वाटिका में जाएं और वहां से फूल लेके देवलोक आएं और हम देवता लोग उसकी पूजा करें। चीड़ में आकर उन्होंने एक नजर से पुष्प वाटिका को देख लिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि पुष्प वाटिका में जितने भी फूल के पौधे थे सभी सूख गए। अब राजा जनक बहुत चिंतित रहने लगे कि पुष्प वाटिका के सारे पेड़ पौधे, सारे फूल सूख गए, पेड़ ही सूख गया तो फूल कहां से मिलेगा। बहुत चिंतित रहने लगे। अंत में वो अपने कुल गुरु के पास गए परामर्श लेने के लिए। देखिए, पहले भी क्या संस्कार था, कुछ परेशानियां होती थी तो हम वैसे लोगों के पास जाते थे जिनके पास जानकारी हो, जो विद्वान हो, और जिनके पास जानकारियां होती थी वो सही सलाह दिया करते थे, गलत नहीं देते थे। लेकिन हमारा अफसोस है कि आज हमारे समाज में जिनके पास जानकारी है उनका कुर्सी इतना ऊंचा हो गया है कि वो आसमान में रहते हैं और कुछ सलाह लेने से जल्दी बताते भी नहीं है, इसीलिए कि बता देंगे तो वो डेवलप कर जाएगा, वो विकास कर जाएगा, हमसे आगे बढ़ जाएगा, वो भी जान जाएगा। तो खास करके लोग इसलिए भी नहीं बताना चाहते हैं कि उसको बता देंगे तो वो भी जान जाएगा, लोग हमारे पास नहीं आएंगे। एक गंदे विचार को त्याग देना चाहिए। वो जानकारी कोई काम का नहीं है जब आप किसी को शेयर नहीं करते हो, किसी को बांटते नहीं। तो कुल गुरु ने सलाह दिया कि है विधे, तुम एक कच्चे घड़ा ले लो, जो मिट्टी का घड़ा होता है ना, जो आग में पका दिया जाता है, वो नहीं, कच्चा घड़ा जो आग में पकाया नहीं गया हो। अब कच्चा धागा ले लो, उजला रंग का कच्चा धागा होता है ना, कच्चा धागा ले लो और उस कच्चा धागा की सहायता से उस घड़ा से कुआं से पानी निकाल करके इस पुष्प वाटिका में छिड़काव करा दो, वो सही हो जाएगा। इसके लिए राजा जनक ने अपने राज्य में दूर दूर तक संवाद फैला दिया कि जो इस कार्य को कर देगा, मेरे पुष्प वाटिका में जो कच्चे घड़े से और कच्चा सूता की सहायता से पानी निकाल करके छिड़काव कर देगा, हम उसको यथासंभव उपहार देंगे, सम्मान देंगे, आधा राज देंगे। ये भी बात आई है। बहुत सारे राजा दूर दूर से आए, बहुत सारे राजा दूर दूर से आया, सबने प्रयास किया, लेकिन घड़ा कच्चा था, जब पानी में डुबाया जाता था तो गीला हो जाता था, टूट जाता था। और अगर नहीं टूटता था तो पानी से भर जाने के कारण जब घड़ा को खींचा जाता था तो रस्सी टूट जाती थी। इस तरह से लंबा समय बीत गया। राजा जनक बहुत दुखी रहने लगे। इस तरह से राजा दशरथ के पास भी ये संवाद गया और राजा दशरथ सोचने लगे अपने कुल को ध्यान में रखते हुए कि अगर मैं गया और हमसे भी
ये काम सफल ना हुआ तो हमारे जितने भी पूर्वजों का संस्कार है हमारे साथ बदनामी के कगार पे आ जाएगा कि उस कुल का एक राजा था जो इस काम में असफल हो गया, सफल नहीं हुआ। ये सोच करके राजा जा नहीं पा रहे थे, लेकिन वो ये भी चाह रहे थे कि हम काम को कर भी सकें, क्योंकि सारे राजा आ जा रहे हैं तो हमें ही जाना चाहिए। इसलिए बहुत चिंतित हो गए और कई दिनों तक वो खाना नहीं खा सके। इस चीज को देख करके उनके यहाँ जो सफाई करने वाला था, जो आया होती ना सफाई करने वाला, जेंट्स हो या लेडीज हो जो घर को सफाई करती है, उस चीज को देख रहा था। उन्हें देखा कि लगभग लंबे समय से राजा दशरथ कक्ष से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उन्होंने जब कारण पूछा तो रानी बताई कि मेरे को खुद पता नहीं, पूछने पर तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, और जब खाना देने की बारी आती है तो बोलते हैं मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। इस तरह से लंबा समय बीत गया। एक समय की बात है कि जो सफाई वाला था उससे रहा नहीं गया और डायरेक्ट राजा दशरथ के शयन कक्ष में पहुंच गया और वहां जाकर राजा दशरथ से सवाल किया कि महाराज क्या बात है कि आप इतने लंबे समय से खाना नहीं खा रहे हैं। अब राजा दशरथ को लगा कि इसे कैसे पता चल गया कि मैं खाना नहीं खा रहा हूं। तो उन्होंने पहला सवाल उससे किया कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं खाना नहीं खा रहा हूं। सफाई वाला ने जवाब दिया कि महाराज जब आप खाना खाते थे तो खाना का कुछ अंश, भोजन का कुछ अंश आप थाली में छोड़ दिया करते थे, जिसे मैं ग्रहण कर लिया करता था, और आपके जल पात्र में जो जल बचता था उसे मैं पी लिया करता था। जब से आपने खाना छोड़ दिया है तो मेरे पास प्लेट ही नहीं आ रहा है भोजन का, ना तो जल पात्र आ रहा है, जिससे मुझे लग रहा है कि आप शायद खाना ना खा रहे हैं, इसलिए मैंने पूछा। महाराज आप बताइए क्या बात है। बहुत जिद करने के बाद राजा दशरथ ने कह दिया ये समस्या है। अब ये जो सफाई वाला था वो आसानी से इजी वे में ले लिया इस चीज को, जिस तरह से एक बार अकबर और बीरबल के साथ घटना घटी थी कि अकबर ने कह दिया था कि मुझे बैल का दूध चाहिए, अब बीरबल वहां पर नतमस्तक हो गया। 10 दिनों तक राजा के दरबार में नहीं गया था कि मैं बैल का दूध कहां से लाऊं। इसके लिए बीरबल की जो पुत्री थी उसने इस समस्या को हल किया था। उसने क्या किया था एक लाइन में मैं बता देता हूँ। तो सुबह सुबह वो चली गई राजा के महल के बगल में जो तालाब था जहां पर राजा स्नान करते थे, वहां सुबह सुबह चली गई और अपने पिता को कह दिया कि आप 10 दिन तक दरबार में मत जाना, और सुबह सुबह जाकर वो कपड़ा धोना शुरू कर दी। राजा का नींद हराम होने लगा। एक दिन राजा ने कहलवाया कि कौन औरत है जो सुबह सुबह कपड़ा धोने आती है। जब बीरबल के पुत्री को राजमहल में ले जाया गया तो उसने कहा कि मेरे पिता को पुत्र हुआ है, उसी का कपड़ा मैं धोने आती हूँ। तो अकबर ने कहा अरे मूर्ख, पुरुष को कहे पुत्र होता है, संतान होता है। तो बीरबल के पुत्री ने कहा कि महाराज जब पुरुष को पुत्र नहीं हो सकता, संतान नहीं हो सकता, तो बैल को दूध कैसे हो सकता है। इस तरह से बीरबल जीत पाया था अकबर से। ठीक उसी तरह से यहाँ हुआ। राजा दशरथ के यहाँ जो सफाई वाला था उसने कहा महाराज एक काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, इसके लिए मैं काफी हूँ। राजा दशरथ को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक सफाई वाला को हम राजा जनक के यहाँ कैसे भेजें, लेकिन जिद के कारण राजा दशरथ ने हाँ कह दिया, और राजा दशरथ के हाँ कहने पर सफाई वाला जो था वो राजा जनक के महल में पहुंच गया। वहां जाकर अपना परिचय दिया कि मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ के यहाँ सफाई का काम करता हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है इस कार्य के लिए, आप मुझे कार्य करने का मौका दो। राजा जनक सुनकर अवाक रह गए कि ये क्या कह रहा है, एक सफाई वाला ये काम करेगा। एक से एक राजा आकर चले गए, किसी से नहीं हुआ, ये करेगा। आग्रह करने के बाद राजा जनक ने हाँ कह दिया। उसके बाद जो सफाई वाला था वो पुष्प वाटिका के बीच में खड़ा हो गया और मन ही मन सभी देवताओं का स्मरण करने लगा, और उन्होंने सभी देवताओं से ये कहा कि
हे प्रभु, अगर हमने जीवन भर राजा दशरथ के महल में रहकर प्रेम पूर्वक काम किया है, हृदय से काम किया है और उनके जूठा को खाकर ही अपना जीवन निर्वाह अभी तक किया है, अगर ये सही है, धर्म के साथ मैंने किया है, सच्चाई से किया है, बिना नफरत के, बिना घृणा का किया है, तो मेरे इस काम को सफल करवा दीजिए। देखिए यार, धर्म में कितनी ताकत होती है। आज भी हम लोग मंदिर जाते हैं तो विश्वास नहीं होता, धर्म नहीं होता, केवल घंटियां बजा करके, अगरबत्ती जला करके, फल फूल चढ़ा के चले आते हैं। यही कारण है कि हम निष्फल हो जाते हैं। धर्म महान है, धर्म का कार्य महान है और उसमें विश्वास का होना बहुत बड़ा चीज है। एक सफाई वाला ये प्रण किया, उसके बाद राजा जनक से घड़ा लिया, कच्चा सूता लिया और कुआं से पानी निकाल लिया। कुआं से पानी निकाल लिया और निकालकर पूरे पुष्प वाटिका में छिड़क दिया। छिड़कते ही पूरे पुष्प वाटिका में फिर से पौधे लहलहा गए, फूल खिलने लगे। अब जब स्वयंवर हुआ था तो राजा जनक यही सोच रहे थे कि अगर मैं फिर राजा दशरथ को निमंत्रित करता हूं और इतने राजा लोग फिर असफल हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो सफाई वाला को हमारे यहाँ भेज दें या सफाई वाला फिर आ जाए, तो हमें अपनी पुत्री की शादी सफाई वाला से करना पड़ेगा। इस वजह से इस संकोचवश राजा जनक राजा दशरथ को स्वयंवर में निमंत्रण नहीं भेजा था। मैं समझता हूं कि जिन्होंने ये प्रश्न किया था उनको जवाब मिल गया होगा। आज हम कथा का यहीं पर विश्राम लेते हैं, लेकिन विश्राम लेने से पहले तो बोलना ही पड़ेगा, जय श्री राम।